श्री कृष्ण की पुत्रवधू लक्ष्मणा उनसे क्या पूछना चाहती थी और श्री कृष्ण ने उन्हें क्या उत्तर दिया। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक प्रसंग लेकर आते रहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आपको धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि श्री कृष्ण और दुर्योधन आपस में समधी थे, क्योंकि श्री कृष्ण के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। अगर आप इस प्रसंग को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप वहां से इस कहानी को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब लक्ष्मणा विवाह करके द्वारका आ जाती हैं तो वे श्री कृष्ण से क्या पूछना चाह रही थी, लेकिन अपने श्वशुर से पूछने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध की ठहर चुकी थी और श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पुत्र और अपनी बहन सुभद्रा के पति अर्जुन का साथ देंगे या फिर अपने समधी दुर्योधन का। यही सवाल उन्हें बार बार कचोट रहा था। श्री कृष्ण उनके मन की बात को जान जाते हैं और कहते हैं कि पुत्री, मेरा विश्वास करो, जो भी मेरे समक्ष पहले आएगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। लक्ष्मणा फिर संदेह जताती हैं कि कहीं आपने अर्जुन को चुन लिया तो श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि मैं लोगों को नहीं चुनता, लोग मुझे चुनते हैं। अगर तुम चाहो तो कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर सकती हो और पूरा प्रकरण देख सकती हो। निर्धारित समय पर दुर्योधन कक्ष में पहले आते हैं और पाते हैं कि वासुदेव सो रहे हैं, इसीलिए वो उनके सिरहाने बैठ जाते हैं। लक्ष्मणा ये सब देख रही होती है। कुछ समय पश्चात अर्जुन आते हैं और वे श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण जब निद्रा से जागते हैं तो अपने सम्मुख अर्जुन को बैठा पाते हैं। तभी दुर्योधन कहते हैं कि मैं पहले आया हूँ, इसीलिए पहले मांग रखने का हक मुझे मिलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, मैंने अर्जुन को पहले देखा है और वो तुम्हारा अनुज भी है, तो पहले अर्जुन को मांगने का अधिकार है। इस पर दुर्योधन बिगड़ जाते हैं और वे कहते हैं कि नियम तो यही बना था कि जो द्वारका पहले आएगा समर्थन की मांग वो पहले रखेगा। तब श्री कृष्ण उन्हें पुनः चेताते हैं कि नियम आपने ध्यान से नहीं सुना दुर्योधन। मैंने कहा था कि द्वारका आकर मेरे समक्ष जो प्रथम आएगा और समर्थन की मांग करेगा मैं उसका साथ दूंगा। दुर्योधन दोबारा बिफरते हैं और कहते हैं कि अब आप कुतर्क का सहारा ले रहे हैं वासुदेव। अर्जुन बीच में मध्यस्थता करते हैं और कहते हैं कि माधव, दुर्योधन सत्य कह रहे हैं, कक्ष में जब मैं आया तो ये पहले आ चुके थे, इसीलिए मांगने का अधिकार पहला दुर्योधन का ही है। आप कदाचित पीछे बैठे होने के कारण दुर्योधन को नहीं देख पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है दुर्योधन, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन कहते हैं कि आने वाले युद्ध में द्वारका कौरवों का समर्थन करे। श्री कृष्ण पुनः पूछते हैं कि क्या दुर्योधन अपनी मांग पर अडिग हो। दुर्योधन पुनः कहते हैं कि आने वाले महायुद्ध में द्वारका कौरवों का समर्थन करे। श्री कृष्ण कहते हैं तथास्तु, किंतु तुम्हारे इस वचन ने मुझे एक बड़ी उलझन में डाल दिया। अब मुझे हस्तिनापुर के साथ साथ इंद्रप्रस्थ की भी सहायता करनी होगी, क्योंकि आप दोनों कुरुवंश के हैं, अर्थात कौरव हैं। वचन देने से पूर्व अपने वाक्यों को अपनी मन की तुला पर टटोल लेना चाहिए था दुर्योधन, लेकिन तुमने काफी शीघ्रता दिखाई। नीति अनुसार हर कुरु संतान कौरव है, जिसके लिए तुमने सहायता की मांग रखी है, इसीलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बराबर बांटना होगा। एक और होगी मेरी शक्तिशाली नारायणी सेना जो आज तक कभी परास्त नहीं हुई, और दूसरी ओर केवल मैं अकेला, और वो भी निहत्था। और ये मेरा वचन है कि किसी भी परिस्थिति में मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अब की बार पहले मांग रखने का अधिकार मैं अर्जुन को दूंगा। अर्जुन, माधव, मुझे ऐसी नारायणी सेना नहीं चाहिए जिसमें नारायण ही ना हो, मुझे तो केवल आप चाहिए। इस बात पर दुर्योधन काफी हंसते हैं और कहते हैं कि लगता है वनवास और अज्ञातवास ने तुम्हारा क्षत्रिय गुण ही नहीं तुम्हारी बुद्धि भी हर ली है।
मैं नारायणी सेना लेकर प्रसन्न हूँ। और उसके बाद अर्जुन और दुर्योधन दोनों कक्ष से चले जाते हैं और वहाँ लक्ष्मण आती हैं और वे श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पक्षपाती समझ रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा था कि आप लोगों को नहीं चुनते, लोग आपको चुनते हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिता सुरक्षित रहें? श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्मणा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें श्री कृष्ण और लक्ष्मणा के मध्य जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में हमने बताया। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में आपको धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। धन्यवाद।